So hello students, welcome back. Let's continue with basic mathematics. And in this video, we are going to study about the intervals. Intervals क्या होते हैं? Interval होता है जो मूवीज के बीच में होता है ना, इंटरमिशन, मिड टाइम, जब आप लोग पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, नाचोस, समोसे, बहुत सारी चीजें खाते हैं हम लोग. तो दिस इंटरवल इज बेसिकली कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटरवल. वो इंटरवल इंटरमिशन होता है, बीच में एक ब्रेक होता है. दिस इंटरवल इज बेसिकली प्रॉपर इंटरवल फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, फ्रॉम A to B. दैट इज कॉल्ड एक इंटरवल. कि भाई एक इंटरवल क्या है इसका, भाई 5 से 7 के बीच में होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड इंटरवल. तो सपोज इफ आई से कि नंबर्स between 2 and 7. So how do we represent the numbers between 2 and 7? तो आपने सेट्स अगर पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा, नहीं पढ़ा तो सेट्स में इसकी वजह से ज्यादा आइडिया आएगा. बट द आइडिया इज कि वी हैव टू राइट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 2 to 7. So we cannot actually write, you cannot actually tell someone कि how to write all the numbers from 2 to 7 because they are infinite numbers. अब इनफाइनाइट नंबर्स तो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, बट वो तो हम लिख पाते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट. क्यों लिख पाते हैं? बिकॉज वी आर एबल टू टेल द पैटर्न कि 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है. तो कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा कैन टेल यू कि आगे 6 7 8 9 10 आएगा. बट अगर मैं बोलूं कि 2 से 7 के बीच के नंबर है तो यू कैन नॉट से कि 2 एंड देन 3 एंड देन 4, क्योंकि नेक्स्ट नंबर ही विल से कि 5 है. तो चलो भाई 2 की जस्ट बाद नंबर 2.1 2.2, तो आई विल से कि भाई 2.01 कहां गया. सो स्टोरी इज कि आपको अगर सिस्टम बना के देना है तो आपको सिस्टम देना पड़ेगा जिसमें कंटिन्यूअस 4 5 6 नंबर गिवन हो, एटलीस्ट 3 4 नंबर्स शुड बी रिटन. लेकिन 2 के जस्ट बाद कौन सा नंबर आता है नोबडी नोज. दैट नंबर विल बी इररेशनल, दिस इज श्योर, बिकॉज we know that I have told you कि rational और irrational alternate होते हैं. तो 2 rational है तो उसके जस्ट बाद irrational नंबर आएगा. तो you cannot write this in this form, set form. This is called roster form. So what we say do कि हम उसे set builder form में लिखते हैं. कैसे? x such that 2 less than x less than 7. This is proper way of writing this interval, all the numbers between 2 and 7. लेकिन it takes a lot of time to write. तो हमने इसका शॉर्टकट ट्राई किया because this kind of interval, these kind of sets are very frequently used. बहुत बार आते हैं, बहुत frequently आते हैं. तो इसको पूरा और छोटे फॉर्म में लिखना था. तो what we did, we used this term interval and for this we said 2 to 7 in open interval A to B. In this case you may see small bracket, round bracket, and this is called open interval. So when I say open interval, I mean in round bracket, in small bracket A to B, and it means what? All numbers between A and B. All numbers between A and B. ये बताओ A and B के बीच में जब हम बात करते हैं तो उसमें A और B इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे. What do you say कि numbers between 2 and 7 में 2 और 7 आएगा या नहीं आएगा. It is pretty much clear कि between 2 and 7 बोलने का मतलब we are not going to include 2 and 7. So when we say between A and B, मतलब not including A and B. But still, for the clarity, I am going to write that excluding A and B. But now someone needs something कि भाई मुझे 2 और 3 भी include करना है. So for that, what we did, we said भाई चलो change करते हैं close interval. और क्लोज इंटरवल को हम ब्रैकेट उसका चेंज करके लार्ज ब्रैकेट और वी कॉल इट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं. और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब आई विल से कि ऑल नंबर्स फ्रॉम ए टू बी,
फ्रॉम ए टू बी का मतलब होता है ए भी होगा और बी भी होगा, बट स्टिल आई एम गोइंग टू राइट इंक्लूडिंग ए एंड बी. देन समवन सेड कि नहीं मुझे तो एक चाहिए और एक नहीं चाहिए, मुझे ए लेना है बी नहीं लेना है, उसके लिए तो आपने कुछ बताया नहीं. लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. सो द थर्ड वन इज कॉल्ड सेमी क्लोज, or you can call it semi open interval. तो ये ओपन इंटरवल था, क्लोज था, ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल. इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं. एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज है. सो व्हाट वी से, ऑल नंबर्स from A to B, in this case, including, पहले A के बारे में बात करते हैं, तो excluding A and including B. B पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूडिंग के लिए होता है, तो B will be included. And for this, I mean including A and excluding B. All numbers from A to B. तो जब A पे राउंड ब्रैकेट है तो A एक्सक्लूडिंग है, B पे क्लोज है तो B इंक्लूडिंग है, A पे स्क्वायर है तो A इंक्लूडिंग, B पे राउंड है तो B एक्सक्लूडिंग. जहां ओपन वो एक्सक्लूडिंग, जहां क्लोज वो इंक्लूडिंग. तो इसमें ये सेमी ओपन कौन सा है और सेमी क्लोज कौन सा है, दैट यू नीड टू टेल मी. तो पॉज कर लो, थिंक अबाउट इट कि इसमें कौन सा ओपन है और कौन सा क्लोज है. एंड आंसर इज you can call any of them open, any of them semi open, semi close, both of them semi open, semi close, not going to make any difference. semi close मतलब आधा open आधा close, दोनों ही semi close है, दोनों semi open है, not going to make any difference. So we can use any of them for any of these. So these three kind of intervals we use. अब यही same चीज if I am going to write another way, so that second way I write it as any number say x less than b and greater than a. ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखने का तरीका है. देखो x क्या है, b से छोटा और a से बड़े सारे नंबर, इक्वल का साइन नहीं. अगर मैं इसकी बात करूंगा तो आई राइट a लेस देन x लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. और मैं सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करूंगा तो फर्स्ट वाला a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b और सेकंड वाला लेस देन इक्वल टू x लेस देन b. द फर्स्ट वन इज दिस, सेकंड वन इज दिस. एक और फॉर्मेट होता है लिखने का, नंबर लाइन का तरीका, नंबर लाइन का वे, नंबर लाइन. लेट मी राइट एवरीवेयर a and b. Now how do we write, how do we manage, how do we represent these intervals on the number line? First one is telling me कि भाई A से B है, मतलब this portion. Second one is also telling me A to B है, मतलब this interval. Third one also telling me A से B है, मतलब ये interval. Fourth one also telling me A to B है, ये interval. अब ये चारों तो अलग अलग है, ये चारों सेम है, डिफरेंशिएट कैसे करें? सो फॉर दैट व्हाट वी डू इज वी यूज दिस मेथड. ध्यान से देखना, जो एक्सक्लूडिंग है ना, जो पॉइंट इंक्लूड नहीं है, उस पे ऐसा एक सर्कल बना देने का. एक सर्कल बनाने का मतलब वो जो पॉइंट है वो उसमें इंक्लूड नहीं है. यहां देखना, दोनों क्लोज है, दोनों इंक्लूडिंग है, तो एक ऐसा सर्कल बनाते हैं जिसका सेंटर पूरा फिल्ड हो. फिल्ड सर्कल एंड एम्प्टी सर्कल. एम्प्टी सर्कल मतलब दिस पॉइंट इज नॉट टेकन, फिल्ड सर्कल मतलब दिस पॉइंट इज टेकन. और ये हमेशा बाउंड्री पे ही बनाने का, बीच का पॉइंट तो टेकन ही होता है हमेशा. यहां क्या होगा सोच लो, पॉज करके आप मार्क कर लो. ए इंक्लूडिंग नहीं है, बी इंक्लूडिंग है, ए इंक्लूडिंग है और बी इंक्लूडिंग नहीं है.
सो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरवल्स कि अगर आपको कोई लाइन रिप्रेजेंट करनी है, कोई इंटरवल रिप्रेजेंट करना है, कोई नंबर्स का सेट रिप्रेजेंट करना है, तो वी डू इट लाइक दिस. Now let us do some example. 1 2 3 4 5 6 7. Suppose you need to write this, this, this. इंडिविजुअली अगर इसकी बात करता हूं तो ये 1 से 2 होगा, जहां 1 पे ओपन और 2 पे क्लोज है. ये इंटरवल की बात करता हूं, सो दिस विल बी 3 to 4 क्लोज ऑन बोथ द साइड, क्योंकि दोनों इंक्लूडिंग है. और अगर ये इंटरवल की बात करते हैं तो ये 5 पे क्लोज है और 6 पे ओपन है. और अगर मुझे तीनों एक साथ लिखना है तो कैसे लिखूंगा? तो फॉर दैट वी यूज यूनियन इन बिटवीन दीज, जो आपको सेट्स में सिखाया जाएगा. यूनियन का मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब either this or this, everything will do. So this is the basic understanding of intervals that we are going to use very frequently in our mathematics. तो ध्यान रखने का ये है कि इसके बीच के सारे नंबर्स होते हैं. स्मॉल ब्रैकेट का मतलब बाउंड्रीज नॉट इंक्लूडेड, बीच वाले तो सब जगह इंक्लूडिंग है, सिर्फ बाउंड्री की वजह से इतने सारे केसेस बने हैं. नॉट इंक्लूडिंग, बोथ इंक्लूडिंग, नॉट, यस, यस, नॉट. तुमने स्मॉल ब्रैकेट देख लिया, कैपिटल ब्रैकेट देख लिया, राउंड ब्रैकेट देख लिया, स्क्वायर ब्रैकेट देख लिया, कर्ली ब्रैकेट गुस्सा हो जाएगा. कर्ली ब्रैकेट बोला भाई मेरा क्या, तो बोले भाई आपको तो बहुत ही रिस्पेक्ट दे रखी है हम लोगों ने, पहले से पूरा एक चैप्टर आप पे असाइन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड सेट्स. सो व्हेन कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडिविजुअल ओनली 2 नंबर्स ए एंड बी. कर्ली ब्रैकेट में अगर ए बी सी लिखा है तो उसका मतलब x का वैल्यू ए बी सी तीनों. अगर 4 नंबर्स लिखे हैं तो 4 नंबर, 1000 लिखे तो 1000, इनफाइनाइट लिखे तो इनफाइनाइट. लेकिन ओपन ब्रैकेट में अगर ए बी सी लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कुछ नहीं, ये रॉन्ग नोटेशन है. दिस इज नॉट डिनोटिंग एनीथिंग. तो जब इंटरवल की बात करते हैं ओपन और क्लोज, स्मॉल और राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 2 ही नंबर होने चाहिए क्योंकि दोनों बाउंड्रीज है. अगर बहुत सारे पार्ट में तो बहुत सारे पार्ट में लिखना पड़ेगा. लेकिन कर्ली ब्रैकेट में कोई बाउंड्री नहीं, इंडिविजुअल डिस्क्रीट नंबर्स है, तो आप जितने चाहे उतने लिख सकते हो. तो तीनों टाइप के ब्रैकेट्स का हमने यूज कर लिया. इंटरवल which is basically a form of set only written in different manner. So we'll continue. Thank you.